साथियों नमस्कार। तो आइए कल 25 जनवरी के लिए एक्सपायरी वाले दिन के लिए बैंक निफ्टी को समझने का प्रयास करते हैं कि कल क्या सब हो सकता है। आज नीचे के लेवल से रिकवर तो किया है, लेकिन कोई खास बढ़त नहीं दर्ज कर पाया बैंक निफ्टी। मामूली सा 67 पॉइंट कल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर पाया है और वॉल्यूम साइज भी कल से कम ही आया है, तो ज़्यादा खुश होने वाला भी बात नहीं है। तब है कि एक उम्मीद जगी है, नीचे मेजर लेवल है, तो अब तो संभलना चाहिए यहाँ पे, है ना। अगर मार्केट को रिकवर करना है तो बस यहाँ से रिकवर हो जाना चाहिए अब, क्योंकि नीचे जैसे ऊपर 46,370 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसी प्रकार नीचे 44,151 जो है मेजर सपोर्ट का भी काम करेगा, है ना। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए हमें नीचे 44,151 से लेके 46,370 के बीच में झूलता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। फॉलोअप बाइंग तब तक नहीं आएगा जब तक कि डे टाइम फ्रेम में 46,370 के ऊपर क्लोज नहीं कर देता है बैंक निफ्टी, है ना। और ऐसे कंडीशन में हमें कैसे ट्रेड करना है, छोड़िए ओवरऑल को, है ना। हमें तो इंट्राडे मूव चाहिए, है ना, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कल के डेट में आज की क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो उस कंडीशन में कल भी हमें दोनों साइड का मूव मिल सकता है, ठीक है। कल अगर फ्लैट ओपन होता है और उस कंडीशन में कल के क्लोजिंग के ऊपर कोई बाय फॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो बाय करके जाएंगे। हमारा टारगेट 45,485 तक का रहने वाला है। अगर 45,485 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, टिक जाता है, तो फिर 46,000 तक का भी टारगेट मिल सकता है ऊपर की तरफ, है ना। तो हम अच्छा वाला बाइंग जो है 46,485 के ऊपर ही आएगा। अगर 46,400 मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाता है कल को, और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे गैप अप ओपनिंग होने पे 46,485 के ऊपर अगर टिक जाता है बैंक निफ्टी और 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग कोई ना कोई बाय फॉर्मेशन बन जाता है, तो हम यहाँ पे पक्का बाय करेंगे और 46,000 तक का टारगेट उस कंडीशन में हमारा हो सकता है ऊपर की तरफ। या फिर गैप अप ओपनिंग होने पे 45,430 के नीचे कोई सेल फॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है, तो हम सेल साइड भी बैठेंगे। नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट 45,000 और 45,082 के नीचे सस्टेन करने पे 44,580 तक का टारगेट भी नीचे की तरफ भी हमें मिल सकता है। ध्यान देने योग्य बातें ये है कि जब तक कि 46,370 के ऊपर डे टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं करता है, तब तक इस वाले लेवल में कहीं पर भी सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। और बायर्स भी अब एक्टिव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जब तक कि 44,151 के नीचे क्लोज नहीं कर देता है डे टाइम फ्रेम में, तब तक सेलर्स भी यहाँ पर मतलब भयानक तरीके से एक्टिव होते हुए नहीं दिख सकते हैं। इस कंडीशन में हमें दोनों ही तरफ का मूव मिल सकता है। सिंपल सा फार्मूला है, 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेशन बनता है सामने जगह होना चाहिए। जिस तरफ का मूव मिलेगा बैठ जाएंगे। बाय सिग्नल देगा तो बाय तरफ बैठेंगे, सेल सिग्नल देगा तो सेल तरफ बैठेंगे, लेकिन सामने जगह होना चाहिए। बाइंग के लिए अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है तो 45,485 के ऊपर अगर टिक जाता है तो शानदार वाला मूव ऊपर 500 पॉइंट का दे सकता है। या फिर 45,430 के नीचे कोई सेल फॉर्मेशन बनता है तो 45,082 पे थोड़ा मोड़ा रुकावट होएगा, उसके नीचे सस्टेन करेगा तो 44,580 तक का नीचे की तरफ भी हमें टारगेट मिल सकता है। दोनों तरफ का अपॉर्चुनिटी के लिए हम कल तैयार रहेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।